जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है, पिका कार्ड रीडिंग है। आज मैंने कार्ड के थ्रू थोड़ा पिका कार्ड रीडिंग को रखा है, यानी कि 3 पायल हैं आपके लिए, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। तो यहाँ पर 3 पायल दी गई हैं। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है ये तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने पायल को चुन सकते हैं। तो आज का रीडिंग इस बात पर है कि आपका मिलन होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके रिश्ते में। तो सबसे पहले जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा लेना, और ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पायल नंबर 1। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके पास। तो आपके लिए मैं थोड़े यहाँ पर और कार्ड निकाल लेती हूँ। मिलन के क्या ब्लॉकेज हैं, क्या चीज़ है आपके रिश्ते में। पायल नंबर 1, एस ऑफ सॉर्ड्स, द मून्स। काफ़ी कुछ छुपा हुआ है आपके रिश्ते में अभी तक, जो आपको शायद पता नहीं है। देखो, काफ़ी अच्छे कार्ड हैं वैसे तो आपके लिए। आपके साथ आपके पार्टनर चाहते तो काफ़ी कुछ है। देखो, आपका मिलन होगा या नहीं होगा, ये 4 कार्ड बता रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून। आपके रिश्ते में काफ़ी कुछ मुझे छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन अगर चारों कार्ड्स को मैं देखूं तो अभी रिश्ते की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिमागी, यानी कि मेंटल तौर पर और इमोशनली तौर पर हैवी चल रही है। इस वक्त रिश्ते में बहुत सारी गलतफहमियां, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, शक और डर चल रहे हैं। एक दूसरे के प्रति क्लियर बातें नहीं हो पा रही हैं। सब कुछ पर्दे के पीछे है। या तो आप या आपके पर्सन को एक दूसरे पर छुपकर नज़र रख रहे हैं। सोशल मीडिया स्टार्टिंग के वगैरह सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग चल रही है। आप दोनों एक दूसरे पर ही नज़र रखे हुए हैं फिलहाल, या फिर किसी और के जरिए आप एक दूसरे की खबर लेते हैं। बात करने के बजाय एक दूसरे को जज किया जा रहा है और दिमाग में डर बैठा हुआ है आप लोगों के। इस रिश्ते में इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, इस रिश्ते में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ईगो या फिर कोल्ड बिहेवियर चल रहा है। कोई भी झुकने को तैयार ही नहीं है आप दोनों में से। बातें अगर हो भी रही हैं तो बहुत ठंडी, प्रैक्टिकल या फिर कड़वी हो सकती है। दिल की जगह दिमाग से काम लिया जा रहा है और बाउंड्री खींची हुई है। इस सब दिमागी टेंशन के बीच जो कार्ड आया है ना, 6 ऑफ कप्स का, ये कार्ड बहुत ही प्यारा एहसास है। इसका मतलब है कि आप दोनों ही पुरानी यादों में खोए हुए हैं। वो पुराना प्यार, एक दूसरे के साथ बिताए हुए अच्छे पल दोनों को याद आते हैं। दिल में अभी भी एक बचपना और पुरानी अटैचमेंट आप दोनों के बीच जिंदा है, लेकिन दिमाग का डर और गुस्सा, दिमाग का डर और जो गुस्सा है ना, उस चीज़ ने उसको दबा कर रखा हुआ है। तो अगर मैं फाइनल आपके मिलन की बात करूँ तो आपका मिलन होगा क्या नहीं होगा, तो हाँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। काफ़ी अच्छा कार्ड है, मिलन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है ना टैरोट में, तो रिकंसिलेशन, वापस मिलने और फिर पुराने दोस्तों या लवर्स के लौटने का सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है। ये कार्ड सारे साफ इशारा कर रहा है कि इस रिश्ते में लौटने की ख्वाहिश दोनों तरफ से है, और यादों का एक मजबूत धागा है आप दोनों को जो बांध कर रखे हुए हैं। लेकिन रिश्ता जो है ना, अभी थोड़ा मुश्किल है। मिलन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप दोनों द मून की एनर्जी से और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। जब तक आमने सामने बैठकर सच्चाई और बिना गुस्से के क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक ये मिलन डिले होता रहेगा। इस वक्त आपका रिश्ता एक दिमागी लड़ाई से गुजर रहा है, जहां प्यार, 6 ऑफ कप्स तो है, लेकिन गुस्सा और जासूसी, सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। मिलन बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पास्ट का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी के लिए जल्दबाजी ना करें और ना ही गुस्से में कोई बात कहें। उन्हें थोड़ा वक्त दें ताकि उनका डर और ईगो शांत हो सके, तभी वो वापस आपकी तरफ आएंगे और आप लोगों का मिलन होगा। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। चलिए अब देखते हैं
पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। तो पाइल नंबर 2, हेलो पाइल नंबर 2। अब देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों को मिलन होगा या नहीं होगा। तो पाइल नंबर 2 के लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करने के लिए और कार्ड निकाल रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स और एक लास्ट कार्ड और निकाल रही हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे पाइल 2 वालों की एनर्जी में थोड़ा ईगो क्लैश और खींचातानी बिल्कुल साफ दिख रही है। देखो यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। इस रिश्ते में हाल ही में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, कोई बहस हुई है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ बातें बहुत बुरी तरीके से कही गई हैं। किसी एक ने अपनी बात सही साबित करने के लिए दूसरे का दिल दुखाया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि गुस्से में मैं सही हूँ साबित करने की लड़ाई में रिश्ते का नुकसान हो गया है और अब दोनों के बीच एक कड़वाहट, बिटरनेस या फिर डर बैठा हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं तो इस झगड़े के बाद ये जो कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, इस झगड़े के बाद अब दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ये कार्ड जिद को दिखाता है और डिफेंसिवनेस को दिखा रहा है, यानी आपके पर्सन या फिर आप इस वक्त अपने इमोशंस को बिल्कुल लॉक करके बैठे हैं। वो अपने दिल की बात छुपाए हुए हैं, बिल्कुल क्लोज ऑफ हैं और अपनी ईगो या बाउंड्रीज को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं ताकि उन्हें दोबारा हर्ट ना होना पड़े। आगे आपके पार्टनर जो है ना वो सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस का कार्ड है, सब्र का कार्ड है, इवोल्यूशन का कार्ड है। वो इस वक्त इस रिश्ते को दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना वर्दी है। जो एफर्ट्स मैंने पहले डाले हैं उनका क्या रिजल्ट निकला, क्या निकला। वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि थोड़ा ठहर कर पूरी सिचुएशन को तोल रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड है जो कि फ्यूचर प्लानिंग को दिखा रहा है, यानी कि इस इंसान का रुख पीछे बीते हुए कल पर नहीं है बल्कि आने वाले कल पर है। इसका मतलब ये है कि भले ही वो अभी चुप हैं और बाउंड्रीज बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका दिमाग आगे का सोच रहा है। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए और आगे क्या स्टेप लिया जाए। तो बात थी हमारी मिलन होगा या नहीं होगा, तो मिलन बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें टाइम और स्पेस लगेगा। यहाँ पर मिलन तुरंत ही अचानक से नहीं दिख रहा है। अभी दोनों के अंदर पुरानी बहस चल रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है। अभी दोनों के अंदर लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा बाकी है और दोनों ही बहुत जिद्दी बने बैठे हुए हैं। कोई भी झुकने को तैयार ही नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि ये रिश्ता, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल साथ में है, तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक पॉज मोड है जहाँ दोनों को शांत होने के लिए वक्त चाहिए। जब उनका ये डर और जिद शांत हो जाएगी तो वो आगे बढ़ने का रास्ते ज़रूर निकालेंगे। आपके लिए इस वक्त आपको क्या करना है, आपके लिए एक एडवाइस है, इस वक्त उन्हें आप थोड़ा स्पेस दें। अगर आप इस वक्त उनको फोर्स करेंगे या फिर जल्दबाजी में बात करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा क्लोज ऑफ, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुंच जाएंगे। आपको शांत होकर सोचने का वक्त देना चाहिए उनको, और उनका गुस्सा ठंडा होते ही अगर आगे का रास्ता मुझे साफ होता हुआ फिर दिखाई दे रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। आगे देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चुना है उनके लिए देखते हैं क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस कार्ड को भी थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं आप लोगों का मिलन होगा या नहीं होगा। तो आपके लिए भी थोड़े कार्ड सफल कर लेती हूँ मैं। 3 कार्ड। एक कार्ड से इतना क्लियर नहीं होता है, इस वजह से मैं थोड़े से वो कार्ड निकाल रही हूँ। हाँ या ना में कोई चीज़ अच्छी होती ही नहीं है। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए थर्ड पाइल के लिए देखते हैं क्या है। अरे वाह, ये पाइल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और हैवी कार्ड्स के साथ सामने आई है। इस स्प्रेड में चारों कार्ड्स ही इतने पावरफुल हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आपके मिलन और रिश्ते का जो हाल है उसको लेकर टैरो बहुत बड़े और गहरे सच बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इस रिश्ते की करंट स्टेज क्या है आपके रिश्ते की। तो इस रिश्ते में एक तरफ बहुत ही ज़्यादा गहरा अट्रैक्शन और वैल्यू है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डर और छुपाव है। देखो, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी या फिर इस रिश्ते में आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, द एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत, एक मैच्योर और एक सबसे ऊपर मानते हैं, एक बहुत ही स्टेबल इंसान मानते हैं, जैसे कि आप उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति हो, सबसे बड़ी खुशी हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल साथ के साथ वो आपको एक सॉलिड, स्टेबल और हमेशा साथ देने वाले पार्टनर के रूप में देखते हैं। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की इच्छा उनकी काफ़ी मजबूत दिख रही है मुझे यहाँ पर लेकर। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये इस आपके पर्सन जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड या फिर गुस्से में हो सकते हैं। उनके अंदर पैशन तो बहुत है आपसे मिलने का, लेकिन वो अपनी किंग वाली पोजीशन से नीचे नहीं उतरना चाहते। वो चाहते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में रहे। और जो सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये इस पाइल का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड का मतलब है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। या तो वो अपनी सच्ची फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, प्यार है पर ऊपर से बहुत स्टिफ बन रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में दोनों में से कोई एक इंसान सिचुएशन से भाग रहा है। छुप छुप कर नज़र रखना या फिर बातें पूरी तरह अनक्लियर करना, ये इस रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करूँ मिलन की या होगा या नहीं होगा, तो हाँ, मिलन होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं, क्योंकि मैग्नेटिक पुल बहुत स्ट्रांग है इस पाइल नंबर 3 वालों का। द एम्प्रेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स का एक साथ आना ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच का जो ये फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन है उसे ख़त्म करना नामुमकिन है। एक ना एक दिन दोनों को एक दूसरे के पास आना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये सेवन ऑफ सोर्ड्स है ना, इसके रहते जब तक वो अपनी आदत, अपनी बातें छुपाएंगे या डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक इस रिश्ते में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी यानी कि साफ सफाई नहीं आएगी। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आप इस वक्त अपनी वैल्यू को पहचानें। बिल्कुल द एम्प्रेस की तरह स्टेबल और अपनी जगह पर मजबूत रहें। आपको उनके पीछे भागने या फिर जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुद अपने जिद यानी कि और चालाकी छोड़कर आपके पास आना होगा, क्योंकि वो आपकी स्टेबिलिटी और प्यार को ज़्यादा दिन तक भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल थर्ड पाइल वालों की रीडिंग भी काफ़ी अच्छी थी, तो तीनों ही पाइल काफ़ी अच्छी थी। रीडिंग को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।